दोस्तों, जिन लोगों को इस बार आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देना है वो यूपी पीसीएस 2024 वाला पेपर जो रिसेंट में अभी आयोजित किया गया था उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या रहेगी, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपके साथ में वो चीज़ नहीं होगी जैसा इस बार पीसीएस के एग्ज़ाम में लोगों के साथ हुआ कि पूरे साल मेहनत से पढ़कर गए, पूरे साल मेहनत करी, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, इसके बावजूद भी पीसीएस का एग्ज़ाम इस बार लोगों का ख़राब हो गया। और वो गलती आप लोग ना कर दें, इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। बीच में छोड़कर जाओगे तो काफ़ी चीज़ें आप नहीं समझ पाओ। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि अभी यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर, किसी भी वेबसाइट पर यूपी पीसीएस के पेपर का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये यूपी पीसीएस 2024 वाला वही पेपर है जो अब तक का सबसे टफ पेपर आया था। और अभी देखो 2023 तक जो एग्ज़ाम होते आए हैं वो एक फ़िक्स पैटर्न पर चल रहा था। ठीक है, एक फ़िक्स पैटर्न पर चल रहा था। 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि इस वाले पेपर में पैटर्न बिल्कुल चेंज मिला। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लोग पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे थे, कई वर्षों से लगे हुए थे, उनसे भी वो क्वेश्चन हिलाए नहीं गए। तो आप सब कुछ आने के बावजूद भी एक छोटी सी बात अगर पता होती तो काफ़ी लोग एग्ज़ाम को सही कर सकते थे। लेकिन वो छोटी सी बात आपको आज के इस वीडियो में ये बताएंगे कि यहाँ पर आप देखो, ये जैसे कि ये पेपर है तो पेपर में हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लिया कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये एंशिएंट का है, ये आपका फिजिक्स का है, ये मेडिवल हिस्ट्री का है, ये यहाँ पर देख सकते इकोनॉमी पर है, गवर्नमेंट स्कीम का है। तो ये सारे पेपर को हमने एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस करने के बाद में फाइनली हमने जो एक लिस्ट तैयार करी है, क्योंकि इस काम में समय बहुत लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिस्ट हमने बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2024 वाले पेपर का एनालिसिस, और इसमें सारे सब्जेक्टों के नाम लिखे हैं और एक 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 क्वेश्चन जैसे ही पेज बाय पेज हमें क्वेश्चन मिलता गया है वो यहाँ पर हमने लिखा है। अब आप समझिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों एक चीज़ समझो, 2020 से पहले के जो पेपर थे, यानी कि 2020, 19, 18, 17, 16, ये सारे के सारे जो पेपर थे ये सेम एक पैटर्न पर थे, सिमिलर पैटर्न पे थे। 2021 से एक नए पैटर्न की शुरुआत हुई थी जिसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने लगे थे। तो 2021 वाला जो पैटर्न था वो 2021, 22 और 23 तक चला। इसके बाद में अचानक से एक नए पैटर्न की शुरुआत हो गई है वर्ष 2024 से, और ये कब तक चलेगा ये नहीं कहा जा सकता। 2024 ही इसकी शुरुआत मानी गई है। तो हम एक पेपर का एनालिसिस करते हैं। ये आप देख सकते हो, आरओ का पेपर कह लो या फिर पीसीएस का पेपर कह लो, लगभग इसका पैटर्न सेम रहता था कि करंट अफेयर्स के लगभग 22 क्वेश्चन किसी वर्ष 23 पूछ लिए गए, कभी 24, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता था। और ये ज्योग्राफी, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जैसे पॉलिटी के हमेशा से ही 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उतने ही पूछे जा रहे थे। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जैसे पहले पूछे जाते थे, जैसे कि 8-9 क्वेश्चन यूपी जीके से अभी भी पूछे जा रहे थे। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये है प्रीवियस ईयर का पैटर्न। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो बदला हुआ पैटर्न है उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी कि यहाँ पर आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का जो वेटेज था वो पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि अचानक से ही किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए और अचानक से ही किसी सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन पूछ लिए। इसके अलावा कई सब्जेक्ट तो बिल्कुल गायब कर दिए। जैसे इस बार में 150 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें देखो, जो यूपी करंट अफेयर्स है, यूपी करंट अफेयर्स है, इसको पूरे तरीके से गायब कर दिया। इसके अलावा यूपी जीके जो सेक्शन था
इसको भी पूरे तरीके से गायब कर दिया। आप सोच कर देखो कि अपने आप में यूपी का करंट अफेयर्स कितना बड़ा सिलेबस है, अपने आप में यूपी जी के कितना बड़ा सिलेबस है, और उन दोनों सब्जेक्टों को अचानक से हटा देना। आप कल्पना करके देखो कैसा पेपर बना था। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे मेन जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनसे क्या होता था कि लगभग 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 23 क्वेश्चन हिस्ट्री, इस टाइप से पूछा जाता था। लेकिन पॉलिटी के हमेशा 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार अचानक से पॉलिटी के 23 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए। पॉलिटी के 23 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब आप 2024 का पेपर देने जाएंगे या 2025 वाला पेपर देंगे, तो एक चीज़ का ध्यान देना कि ये मत सोच कर जाना कि कोई 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब वो समय आ चुका है कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लो। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या हो रहा था कि ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, हिस्ट्री अच्छे से कर लो, पॉलिटी अच्छे से कर लो, साइंस अच्छे से कर लो, करंट अफेयर्स, यानी कि केवल 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर दो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस रहते थे। लेकिन जिस तरीके से अभी यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीको को बिल्कुल ही हटा दिया गया, कल की डेट में हो सकता है पॉलिटी से केवल 1 क्वेश्चन पूछा जाए, या मान लो केवल 5 क्वेश्चन पूछ दे और अचानक से यूपी जी के यूपी करंट अफेयर्स का रेशियो बढ़ा दे। क्योंकि ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है आयोग का डायनामिक पैटर्न। डायनामिक पैटर्न का मतलब होता है लगातार चेंज होने वाला पैटर्न, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अचानक से उसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा भी सकता है और उस क्वेश्चंस की संख्या घटा भी सकता है। इस वजह से जब इस बार आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना कि तुम्हें सारे सब्जेक्टों को पढ़ना ही पड़ेगा, उनको आपको समय देना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। कोई शॉर्टकट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अब सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लें। इस बार क्या हुआ कि जो लोग पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे थे उनका भी पेपर ख़राब होने का रीज़न क्या है? करंट अफेयर्स का रेशियो पिछले कुछ वर्षों में जो बढ़ता जा रहा था वो इस बार और ज़्यादा बढ़ गया। और करंट अफेयर्स लगातार चेंज होने वाली चीज़ होती है। अब जो लोग 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जीके तो बहुत अच्छा पढ़ रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उनको रटा पड़ा है, लेकिन करंट अफेयर्स चूँकि बार बार चेंज हो रहा है तो वो तो सारे बच्चे उन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और क्या होता है कि पुराने बच्चे जो है इसी वजह से बाहर हो गए क्योंकि वो करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं कर पाए। यहाँ पर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए, 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन ये हो गए प्लस करंट जीके, मतलब जो चीज़ें करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय चल रही हैं उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने। जैसे मान लो WHO के बारे में कोई क्वेश्चन बना तो WHO के बारे में करंट के सिनेरियो से कोई चीज़ पूछ ली जाए। कोई मान लो गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम है सन 2021-22 वाली और करंट अफेयर्स में वो चूँकि चर्चा का विषय रही हो तो उससे कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको कहेंगे करंट जीके। तो ये जो करंट जीके है इसके 9 क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये होता है आपका 39। यानी कि जिस स्टूडेंट का करंट अफेयर्स पर अच्छा कमांड होगा वो 40 क्वेश्चन करने का स्कोप आपको यहाँ पर मिल गया। और ये आयोग ने इस पेपर को ऐसा इस वजह से बनाया कि जो लोग पिछले 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रटा पड़ा है, वो यहाँ पर मात खा जा रहे हैं क्योंकि उनको करंट अफेयर्स तो रटा नहीं पड़ा है, उसमें तो नए बच्चे भी उनके जैसे हैं और वो भी उसके जैसे हैं। तो ये जो 40 क्वेश्चन ये पूछे गए इसने बहुत बड़ा मतलब ड्राइविंग फैक्टर यूज़ किया। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का करंट अफेयर्स वाला पोर्शन अच्छा हो जाए तो वो शानदार प्रदर्शन करेगा
और हमारे बैच से ही करंट अफेयर्स के 39 में से 37 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसका हमने विद प्रूफ आपको सबूत दे रखा है। जो चाहे इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको चेक भी कर लेना। अभी ये वीडियो पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझना। यानी कि करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा। रोज़ पीडीएफ निकाल कर इसको पढ़ो, सबसे ज़्यादा समय इसको दो, क्योंकि यहाँ से फिक्स है कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। अब ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री के 23 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी इस बार अचानक से 10 क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे, अचानक से इसको कर दिया 23 क्वेश्चन। यानी कि आप सावधान रहें। पॉलिटी के हमने 50 प्लस लेक्चर्स बना रखे हैं और पॉलिटी का एक सिंगल क्वेश्चन हमारे क्लास से बाहर नहीं गया था। इसके बाद में इन्वायरमेंट के 9 क्वेश्चन पूछ लिए गए, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इकोनॉमी के 11 क्वेश्चन, जबकि अभी तक 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, अचानक से इकोनॉमी का पोर्शन बढ़ा दिया। यानी कि आयोग आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। आपको इस प्लानिंग से पढ़ना पड़ेगा कि भाई हम सारे सब्जेक्टों को इक्वली और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद में साइंस में 11 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें कि बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा 8, केमिस्ट्री के 2 और फिजिक्स का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया। जबकि पिछले साल का पेपर आपने देखा होगा, फिजिक्स के अचानक से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, इस बार केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो आयोग अपने डायनेमिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये आपको फॉलो करना है। फिर सेंसस का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में रीजनिंग का केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि पिछले साल तक 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के पूछे जा रहे थे। पिछले 2021, 22, 19 का पेपर आप उठाकर देखोगे तो रीजनिंग का 15 क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते थे, अब इस बार केवल 1 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है। इसके बाद में अदर के 3 क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल पूरे पेपर का एनालिसिस आपकी आंखों के सामने है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस बार के पेपर में आप सभी को पता है कि हमारे कोचिंग से चूँकि हम लोग पैटर्न का चेंज जो हो रहा है, स्ट्रैटेजी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम 12-12 घंटे की मैराथन क्लास करा के आपको मार्केट में पहले से अवेलेबल कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन कराएं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पूरे इंडिया में हमसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कोचिंग ने नहीं फंसा पाए। विद प्रूफ 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर आपको अपलोड किया है। जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, जो नए बच्चे हैं उनको खास करके विश्वास नहीं हो रहा होगा, वो हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें, वीडियो का लिंक है, उस प्रूफ वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आप इसको देखो, पढ़ना कैसे शुरू करोगे वो भी आपको बता देते हैं। इसको तैयार करने का तरीका अब आपका क्या रहेगा कि आप सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट कोई जीके का उठाइए। मान लो आपने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया, तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे। करंट अफेयर्स मंथ वाइज पीडीएफ आपको हमने दिया है। तो जैसे मान लो आपने दिसंबर महीने का पीडीएफ उठाया, मान लो जनवरी का उठाया, ठीक है, मान लो आपने जनवरी महीने का पीडीएफ उठाया पढ़ने के लिए, तो इसको हमने टॉपिक वाइज बना रखा है। तो कोई एक टॉपिक डेली पढ़ना है, एक टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ लिया और 2-3 चैप्टर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पढ़ लिए। इस तरीके से जब आप कवर करोगे तब हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि आयोग अपने डायनेमिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किसी 1-2 सब्जेक्टों पर आप फोकस नहीं कर सकते, आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मान लो इस बार देखो यूपीजी के यूपी करंट अफेयर्स को बिल्कुल गायब कर दिया, कल की डेट में हो सकता है इन्वायरमेंट को पूरा साफ कर देगा, तो क्या कर लोगे? तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक और चीज़ बता दें कि इस बार एक और नई चीज़ देखने को मिली है। जैसे मान लो ये रहा पेपर, पहले क्या होता था कि करंट अफेयर्स में जो गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती थी, योजनाएं, वो यूपी स्टेट की पूछी जाती थी। जैसे मान लो यूपी में कुंभ का मेला चल रहा है और कुंभ मेले में कोई एक स्कीम, एक योजना चलाई गई कि गरीब बच्चों को कपड़े वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी योजना चली, मान लो गरीब बच्चों को खाना दिया जाएगा, तो पोषण स्कीम।
तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है फर्स्ट टाइम कि किसी दूसरे राज्य की योजनाएं पूछ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चंस दूसरे राज्यों में भी अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाई जा रही है, मान लो सुकन्या समृद्धि योजना मान लो कर्नाटक में बनाई गई, या मान लो वृद्ध बूढ़े लोगों के लिए वृद्ध सेवा योजना उड़ीसा में बनाई गई, तो दूसरे स्टेट की जो योजनाएं हैं वो तक इस बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर कोई यूपी का स्टूडेंट है तो वो यूपी के करंट अफेयर्स और यूपी जीके पर ज़्यादा फोकस करेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आप पेपर उठाकर देखोगे तो दूसरे स्टेट की योजनाओं को ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि करंट अफेयर्स आपको जो हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स देते हैं, वो मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये पूरा एनालिसिस है। बाकी आप सभी लोगों को बता दें कि पूरे इंडिया का इकलौता हमारा ऐसा बैच है जहाँ से यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैच किया है। मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन डायरेक्ट मैच किया है। आरओ का पेपर जो हुआ था पिछली बार, उसमें 97 क्वेश्चन मैच हुए थे, और पीसीएस के एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन मैच कराने वाला, फंसाने वाला इकलौता चैनल है हमारा टारगेट स्टडी IQ। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा बैच लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।